हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल वाणी द वॉइस ऑफ नॉलेज के अंदर, जिसके अंदर हम बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर और जो कम्पिटिटिव मैथ्स है एग्जाम्स में जो आती है उसके ऊपर हम वीडियोस बनाते हैं और उसके टॉपिक्स को हम सॉल्व करते हैं। तो आज अब जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज। इससे पहले हम इसकी जो थ्योरी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये थ्योरी हम अपनी एक वीडियो में कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखी है तो आपको जाकर उसको देखना चाहिए, तभी आगे की जो वीडियो है, जो टाइप्स हैं वो आपको समझ में आएंगे, फिर उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, परसेंटेज का टाइप 8 है ना। चलिए, यदि आपने इससे पहले की थ्योरी नहीं देखी है तो एक बार आप प्लेलिस्ट में जाकर थ्योरी जरूर देख लीजिए, ठीक है। चलिए देखो, टाइप 8। वस्तुओं के भाव में वृद्धि अथवा कमी हो जाने पर क्या होगा, ठीक है ना। यदि वस्तुओं के भाव में वृद्धि या कमी, तो उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करें या उपभोग में कितने प्रतिशत वृद्धि करें कि हमारे जो खर्च है वो वही रहे। इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो इसका जो सूत्र है वो क्या बनता है, फॉर्मूला क्या बनता है, जैसे उपभोग में कमी, उपभोग में कमी का जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, उपभोग में कमी कितने प्रतिशत होगी, 100 गुणा वृद्धि, 100 गुणा वृद्धि बटे में 100 प्लस वृद्धि। ये इसका क्या है, फॉर्मूला, ठीक है। और यदि उपभोग में वृद्धि, अगर वो पूछे कि उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्चा वही रहे, उपभोग में वृद्धि, तो क्या होगा, बराबर 100 गुणा कमी, क्योंकि प्रश्न में अपने को कमी दे रखी है, जो दे रखी है उसके साथ कमी, बटे 100 प्लस 100 माइनस कमी, कमी होगी तो माइनस करेंगे, ठीक है। ये दो हमारे पास फॉर्मूले रहते हैं। बहुत इजी फॉर्मूले हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इजी है बहुत, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है, जिसने एक बार भी प्रैक्टिस नहीं करी है, उसके लिए इजी नहीं है। जिसने पढ़ा है उसके लिए ही इजी है। तो आज चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नोट कीजिए मेरे साथ साथ। चावल के भाव में चावल के भाव में 33 सही 1/3% वृद्धि हो जाने पर क्या हो गई, 33 सही 1/3% वृद्धि हो जाने पर उपभोग में कितनी कमी करें। क्या करना है, उपभोग में कितनी कमी करें, कितनी कमी करें कि खर्च वही रहे, कि खर्च वही रहे, ठीक है ना। तो सीधा हमें कमी ज्ञात करनी है, उपभोग में कमी का प्रतिशत, कमी का प्रतिशत बराबर 100 गुणा वृद्धि कितनी हुई है, 33 से 1/3 बटे में 100 प्लस 33 सही 1/3। ये 100/3 बनेगा, क्या बनेगा, ये 100 गुणा 100/3, और ये क्या बनेगा, 100 प्लस 100/3, ठीक है। तो ये हो गया 10,000 बटा 300, और ये कितना हो गया 400, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, ठीक है। 100 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ गया, ये 25%, कितना आ गया 25%। ये जो कैलकुलेशन है, आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, जितने ज्यादा प्रश्नों को हल करेंगे ना, तो ये कैलकुलेशन आपकी उतनी ज्यादा सही हो जाएगी। ओके, चलिए इसी का एक और क्वेश्चन देखते हैं, वृद्धि के ऊपर देख लेते हैं, ठीक है। दूध के भाव में 20% की कमी हो जाने पर, दूध के भाव में 20% की कमी हो जाने पर उपभोग में कितनी वृद्धि करें कि खर्चा वही रहे, उपभोग में कितनी वृद्धि करें
कितनी वृद्धि करें कि खर्चा वही रहे, कि खर्चा वही रहे। ठीक है ना, तो करिए फटाफट और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आंसर। वृद्धि प्रतिशत निकालना है, 100 गुणा वृद्धि बटे 100 प्लस 20, 120 कमी है माइनस आएगा है ना, 120 2000 क्या आ गया ये 2000 बटा 80, 8 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 25%। ओके, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल इजी है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, नहीं याद रहेगा तो नहीं कर पाओगे आप लोग। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, अगर यही प्रश्न टाइप 9th जनसंख्या में वृद्धि या कमी, जनसंख्या में वृद्धि हो, जनसंख्या में क्या हो वृद्धि हो, तो जनसंख्या पूछता है वो हमसे। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, P बराबर P0 1 प्लस R बटा 100 की पावर n। अभी हम करेंगे इसको सॉल्व, आपको बताऊंगी सब क्या है। और यदि कमी हो जनसंख्या में, कमी निकालनी हो, कमी हो, ठीक है, जनसंख्या ज्ञात करनी हो, अगर कमी हो तो जनसंख्या ज्ञात करनी हो, तो P बराबर P0 1 माइनस R बटा 100, सेम है, कोई दिक्कत नहीं, कमी है तो माइनस अपॉन की घात n। ठीक है ना, एक हम एग्जाम्पल करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। जनसंख्या में वृद्धि और कमी हुई है तो जनसंख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष प्रति 1000 40% की वृद्धि होती है। कितनी वृद्धि होती है, एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष प्रति 1000 40 की वृद्धि होती है। ठीक है ना, 40 प्रति 1000, क्या लिखेंगे 40 प्रति 1000, ठीक है, की वृद्धि होती है यदि शहर में वर्तमान जनसंख्या 2,50,000 है, 2,50,000 है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, ये आपको बताना है। यदि किसी गांव की जनसंख्या में या किसी शहर की जनसंख्या में वृद्धि 40 प्रति 1000, अब देखो पहले तो ये 40 प्रति 1000 को सोल्व करो। 40 प्रति 1000 का मतलब, अब इसको यदि आप प्रतिशत में बदलोगे, गुणा 100 करोगे तो ये आ गया 4%। कितना आ गया 4%। अब आपको जनसंख्या निकालनी है, वर्तमान जनसंख्या कितनी है 2,50,000। ठीक है, 1 और क्या हो रही है जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो प्लस आएगा, और दर कितनी हो, तो मतलब प्रतिशत कितना आया हमारे पास 4 बटे में क्या है 100, और घात यानी समय कितना है 2, कितना है 2, तो n की जगह क्या आएगा 2। अब इसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। 2,50,000 गुणा 104 बटा 100, 2 बार आएगा क्योंकि घात 2 है, 104 बटा 100, 4 0 से 4 0 कैंसिल पूरी। अब आप इनका गुणा कर लेंगे तो उत्तर आएगा 2,70,400, 2,70,400। ये जनसंख्या के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, ये बस आपको फॉर्मूला लगाना है इस तरह से और बताना है कि क्या हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, टाइप 10th। ठीक है, यदि किसी संख्या में पहले तो p% की वृद्धि हो, क्या हो p% की वृद्धि हो, फिर p% की कमी हो, p% की कमी हो, तो संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमेशा इसमें क्या होती है, कमी होती है, हमेशा क्या होती है इसमें कमी होती है। जैसे किसी संख्या में पहले वर्ष में 10% वृद्धि हो गई, किसी संख्या में पहले
10% की वृद्धि हो गई, फिर 10% की कमी हो गई। सेम होना चाहिए, 10% की वृद्धि हो, फिर वापिस 10% की कमी हो गई कि कमी हो गई। सेम 10% की ही वृद्धि और 10% की ही कमी, मतलब सेम होना चाहिए, नहीं कि 10% अलग। तो इसके लिए सूत्र क्या बनेगा आपका, इसके लिए सूत्र बनेगा देखो, P/10 और हमेशा ये क्या होती है, कमी। क्या होती है हमेशा, कमी। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट बराबर है, पहले वृद्धि हो गई तो कमी हो गई तो सेम हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। हमेशा उस व्यक्ति को घाटा होगा यदि उसने पहले वृद्धि की है और उसके बाद उस चीज की कमी की है। तो यहाँ पर आएगा देखो, P की जगह तो 10 जितने प्रतिशत है ना, बटे में 10 होता है, ऊपर वर्ग है ना, 10 से 10 कैंसिल, यानी 1 का वर्ग, यानी कि 1% कमी। क्या हो गया ये, 1% कमी। इजी है बिल्कुल, ठीक है ना। आपको बस सब P यानी कि प्रतिशत में वृद्धि और कमी लिखनी है, बटा में की घात करनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम। फिर इनसे सभी रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपके लिए और भी लेके आऊंगी, आप एक बार थ्योरीज को नोट कर लीजिए, कॉपी में आपको इस साथ साथ नोट करनी चाहिए। और यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। टाइप 11, देखो यदि कोई व्यक्ति है, उसका वेतन है हमारे पास, है ना, उसमें से पहले 20% उसने मकान को दे दिया, फिर शेष में से, जैसे मान लो 100 रुपए हैं, 100 में से 10 मकान को दे दिए, फिर 100 में से शेष में से 90 में से फिर उसने शिक्षा पर खर्च कर दिया 10, फिर शेष में से उसने 10 किसी और पर खर्च कर दिया। इस तरह से यदि शेष में से खर्च करता जाए और खर्च करने के बाद 20 रुपए शेष हो जाते हैं तो सूत्र क्या लगेगा, ठीक है ना। तो सूत्र ये लगेगा, जैसे कि तो उसकी मासिक आय ज्ञात करो, तो उसकी आय कितनी थी ये अपने को बताना होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आपके पास रहेगा S बराबर बचत, कि लास्ट में उसके पास कितनी बचत रही, ठीक है। बटे में आपको क्या करना है, जितना भी उसका जो भी उसने खर्च किया है, जैसे 1 - P प्रतिशत जो पहला खर्च किया है, दूसरा 1 - Q प्रतिशत और दूसरा कहाँ खर्च किया है, गुणा 1 - Q R प्रतिशत। इस तरह से आपको जो खर्च है वो बटे में लिखने हैं। तो इससे आपको उसकी मासिक आय का पता लग जाएगा। ओके, जैसे एग्जाम्पल, एक व्यक्ति की मासिक आय है, कुछ भी हमें नहीं पता, उसने पहले अपनी मासिक आय का टैक्स में खर्च कर दिया, कितना, 10%, फिर शेष का 20% शिक्षा पर जो बचा है ना, तो उसका जो कितना 20% शिक्षा पर, फिर जो उसका बचा उसमें से उसने भोजन पर खर्च कर दिया 25%, भोजन पर खर्च कर दिया कितना, 25% खर्च कर दिया। अब लास्ट में उसके पास बचत कितनी हो गई, 2700 रुपए के बच गए। तो बताओ शुरू में उसके पास रुपए कितने थे, तो आप क्या करेंगे, मासिक आय बताएंगे। मासिक आय बताने के लिए शुरू में उसके पास आय कितनी थी, मासिक आय बराबर बचत कितनी, 2700, बटे में क्या लिखेंगे आप, 1 - 10%, ठीक है, फिर 1 - 20%, ठीक है, फिर 1 - 25%, हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2700 प्रतिशत हटाएंगे, बटे में क्या लगाएंगे, 100, 100 में से 10 गए, 90/100, ठीक है, मैं सीधा लिख रही हूँ, 90/100, गुणा, बटे में 100 लगाएंगे, 100 में से 20 गए, 80/100, गुणा 75/100। फिर क्या करेंगे आप, 2700, ये जो बटे में 100 है वो 2700 के गुणा में चले जाएंगे, 100 गुणा 100 गुणा 100 बटा 90 गुणा 80 गुणा 75। अब आपको इनको क्या करना है, गुणा भाग करके सॉल्व करना है और इसका उत्तर आपके पास आ जाएगा 5000 रुपये, जब आप इनको सॉल्व कर लोगे। ओके,
ये इजी है, बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्वेश्चन बड़ा दिखने में लगता जरूर है लेकिन होता नहीं है, ठीक है। जो एक बार बच्चा इसको पढ़ के चला जाता है वो तो कतई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आता एग्जाम्स के अंदर। और ये छोटे छोटे टॉपिक्स ही हमें डर जरूर लगता है मैथ से, लेकिन ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है यदि हम इनको पढ़ के नहीं जाते हैं तो हम छोड़ आते हैं। और जो बच्चा इसको थोड़ा सा पढ़ जाता है वो इसको 100% करके ही आता है, वहाँ छोड़ के नहीं आएगा, तो वहीं वो आप उससे मात खा जाते हैं। तो आपको जरूर एक बार इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप मेरे साथ 15-15, 20-20 मिनट की वीडियोस हैं, थ्योरी हैं और क्वेश्चंस हैं, तो आप उनको एक बार देख के जरूर जाइए अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। टाइप 12, यदि वृत्त की त्रिज्या, इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे होंगे। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या या वर्ग की भुजा p% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल बढ़ जाता है। यदि वृत्त की त्रिज्या या वर्ग की भुजा में कमी की जाए तो क्षेत्रफल कितने % कम हो जाता है, ये हमसे पूछा जाता है। यदि वृत्त की त्रिज्या बढ़ा दी जाए, वृत्त की त्रिज्या बढ़ा दी जाए या वर्ग की भुजा बढ़ा दी जाए, या वर्ग की भुजा बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। अगर कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना कम होगा, ठीक है ना। इसका आपको पास थोड़ा सा तरीका याद रखना है। 2p प्लस, ये p जो प्रतिशत है वही है, p/10 की स्क्वायर। बस ये आपको याद आ रहा होगा। 10% कमी 10% वृद्धि में ये लगाया था हमने, प्लस 2p करना है बस, ठीक है ना। तो जैसे वृत्त की त्रिज्या 1% बढ़ा दी गई, ठीक है ना। एग्जाम्पल, वृत्त की त्रिज्या 1% बढ़ा दी गई, वृत्त की त्रिज्या 1% बढ़ा दी जाए, 1% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में वृद्धि, तो क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी इसके अंदर, देखो 2, p की जगह 1, क्या होगी, p की जगह 1 प्लस p की जगह 1/10 की स्क्वायर। अब आप इसको हल कर लीजिए। 2 गुणा 1 प्लस 1/10 की स्क्वायर बराबर 2.01%। ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं। और ये आपकी थ्योरी, जो प्रतिशत के टाइप्स थे, थ्योरी थी, वो मैंने आपको करवा दी है। अब इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इससे पहले भी हमने थ्योरी की वीडियो कर ली है, यदि आपने वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख सकते हैं। और अन्य टॉपिक्स भी आराम से आप प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आपको पूरी कम्पिटिटिव मैथ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जो छोटे बेसिक से लेकर बड़े कॉन्सेप्ट तक बिल्कुल क्लियर है। इसी के साथ यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।